हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जी के और विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास करते हैं। यह क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा और एंड तक नोट डाउन कीजिएगा और अपने क्वेश्चन कितने सही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने, मान सिंह प्रथम ने, माधो सिंह ने या सवाई प्रताप सिंह ने? तो इसका सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। यह क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को आता होगा, लेकिन जो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से याद कीजिएगा कि हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया और ये किस आकार के किसके समान है? तो ये होना चाहिए आपको ध्यान में, कृष्ण भगवान के मुकुट के समान है। कृष्ण भगवान के मुकुट की आकार का है। किस आकार का? ये कृष्ण भगवान के मुकुट के आकार का है हवा महल। इसके अंदर 953 झरोखे हैं, 953 झरोखे और 365 खिड़कियां हैं। 953 झरोखे और 365 खिड़कियां हैं। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1799 ईस्वी में करवाया। 1799 ईस्वी में करवाया। और इसका कारीगर कौन था वो भी कई बार पूछा जाता है, तो लालचंद इसका कारीगर था। लालचंद इसका कारीगर था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए। और इसमें 5 मंजिलें हैं। हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें। 5 मंजिलों में से कई बार नाम पूछा जाता है कि पहली का बताइए, कभी तीसरी का बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कई बार। तो पहली मंजिल का नाम है शरद मंजिल। ये आपको लाइन से बता रहा हूं मैं। पहली का नाम है शरद मंजिल, दूसरी का नाम है रतन मंजिल, तीसरी का नाम है विचित्र मंजिल। तीसरी का नाम क्या है? विचित्र मंजिल। चौथी का नाम क्या है? चौथी का नाम है प्रकाश मंदिर। चौथी का नाम क्या है? प्रकाश मंदिर। और पांचवी का नाम है हवा मंदिर। पांचवी जो सबसे लास्ट की है उसका नाम है हवा मंदिर। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में होने चाहिए। शरद मंदिर, विचित्र मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। ये पांच इसमें जो मंजिल है, इन पांचों मंजिलों के नाम है। तो आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सारे के सारे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कांठल का ताजमहल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कांठल का ताजमहल कहाँ स्थित है? सॉरी, कांठल का ताजमहल कहाँ स्थित है और किसे कहा जाता है ये भी आपको बताना है। तो कांठल का ताजमहल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में या अजमेर में? तो इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ में। कांठल का ताजमहल कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। और काका जी पीर की जो दरगाह है, काका जी पीर की दरगाह जो प्रतापगढ़ के इस अंदर स्थित है, काका जी पीर की दरगाह है जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, उसी को ही कांठल का ताजमहल कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अच्छे से नोट कीजिएगा। प्रतापगढ़ आया है तो प्रतापगढ़ की एक दो बातें और इंपॉर्टेंट है। एक सीताबाड़ी, सीता सीताबाड़ी नहीं, सीता माता अभ्यारण्य है। सीताबाड़ी नहीं, सीता माता अभ्यारण्य भी कहाँ पे स्थित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, सीता माता अभ्यारण्य ये भी यहीं पर स्थित है, प्रतापगढ़ में। अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार पूछा जा चुका है ये। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और इस कांठल का नाम आते ही, कांठल से संबंधित कुछ भी पूछे आपको सीधा प्रतापगढ़ ही करना है। सारा कांठल की गंगा है, चाहे कांठल का ताजमहल है, ये सभी किससे संबंधित है? तो प्रतापगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। डिग्गी कल्याण जी का मेला भरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है? तो इसका सही आंसर बताइए। जयपुर में, टोंक में, भीलवाड़ा में या राजसमंद में? तो इसका सही आंसर होगा टोंक में। टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला भरता है। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा कि यह टोंक में तो भरता है। इसका तो सही आंसर तो ये हो गया, यह विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। यहाँ पे जो भगवान की मूर्ति है वो विष्णु भगवान का अवतार माना जाती है, विष्णु भगवान का अवतार माना जाती है। और कुष्ठ रोग के निवारण के रूप में जाने जाते हैं, ये कुष्ठ रोग के निवारण के रूप में जाने जाते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर 3 प्रकार से दर्शन करवाए जाते हैं। विष्णु भगवान के 3 दर्शन करवाए जाते हैं। सुबह के टाइम में, सुबह के समय में जो दर्शन करवाए जाते हैं वो बाल्यावस्था वाले होते हैं। किस अवस्था वाले? बाल्य अवस्था में भगवान के रूप का दर्शन करवाया जाता है। दोपहर की अवस्था में, दोपहर के समय में
युवावस्था में भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। और शाम के टाइम में, मतलब शाम के समय में क्या करवाया जाता है, शाम के समय में यहाँ पर इनके वृद्धावस्था वाले दर्शन करवाए जाते हैं। जो कि रात्रि का समय होता है उसमें इनके वृद्धावस्था के दर्शन करवाए जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 3 प्रकार से दर्शन करवाए जाते हैं इनके, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। सुबह, दोपहर और रात्रि के समय के दौरान यह करवाया जाता है। और डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, टोंक में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऐसा दुर्ग जिसकी नींव में जिंदा व्यक्ति को चुनवाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा दुर्ग कौन सा है जिसमें जिंदा व्यक्ति को चुनवाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है या भानगढ़ दुर्ग है? इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसमें राजिया भांबी नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। राजिया भांबी नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि तांत्रिक के द्वारा कहा गया था और यहाँ पे कहा हुआ था कि जितना दुर्ग बनेगा वह वापस से निर्माण कार्य उसका ध्वस्त हो जाएगा। तो इस निर्माण को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को जिंदा चुनवाना पड़ेगा। इस वजह से इसकी नींव में जिंदा व्यक्ति को चुनवाया गया था। और इसकी नींव, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये भी आपको ध्यान चाहिए, करणी माता के द्वारा रखी गई थी, जिनका बचपन का नाम रिद्धूबाई है, उनके द्वारा यहाँ की नींव रखी गई थी। कब बनाया गया था? 1459 में राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया गया था। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, चिड़िया टूक पहाड़ी पर किसका निर्माण करवाया गया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, चार भुजा का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित 2 फैक्ट बनते हैं। चार भुजानाथ का मंदिर भी एक बनता है और एक चार भुजा का मंदिर बनता है। चार भुजा का मंदिर ये मीराबाई का मंदिर है। इससे आप समझ गए होंगे कि ये मंदिर कहाँ होगा, मीराबाई का मंदिर है। तो इसका सही आंसर बताइए, नागौर, जोधपुर, जयपुर या अलवर? तो इसका सही आंसर होगा नागौर में स्थित है। चार भुजा का मंदिर मीराबाई का मंदिर है, इस वजह से ये नागौर में स्थित है। और चार भुजानाथ का मंदिर एक और स्थित है राजस्थान में ही है, वो गढ़बोर राजसमंद में है। गढ़बोर राजसमंद के अंदर स्थित है। वो महाराणा मोक्कल के द्वारा निर्माण करवाया गया था। वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, गढ़बोर राजसमंद के अंदर है। और चार भुजा का मंदिर जो कि मीराबाई का मंदिर है वो कि नागौर में स्थित है। ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। हीमोफीलिया रोग है, कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग या उपयुक्त सभी? तो इसका सही होगा अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया रोग अनुवांशिक रोग है। इसे शाही रोग भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले यह शाही परिवार के अंदर पाया गया था, इसी वजह से इसको शाही रोग भी बोला जाता है। इसमें महिलाएं वाहक होती है इस रोग की और वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक रूप से लेकर के जाने का कार्य करती है। और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता मतलब चोट लग जाने के दौरान रक्त बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अनुवांशिक रोग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी? तो ये हड्डियों का रोग है, तो आप समझ गए होंगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में पाया जाने वाला रोग है ये। विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। और सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी का काम क्या होता है? जो कैल्शियम अपन खाने में खा रहे हैं उसको अवशोषित करने का काम, ताकि हड्डियां मजबूत हो सके। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत नहीं होती है। जो कैल्शियम खाते हैं उसको अवशोषण करने के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। और विटामिन डी आवश्यक होगा अगर शरीर में, तो कैल्शियम जो अपन खाना खा रहे हैं उसके साथ में जो कैल्शियम खा रहे हैं दूध वगैरह, पनीर वगैरह में, जिस भी माध्यम से ले रहे हैं, तो उसका अवशोषण विटामिन डी के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है। इस वजह से सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। और रिकेट्स रोग किस कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जुखाम होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या कवक से? तो इसका सही आंसर होगा जुखाम वायरस जनित रोग है और इसमें राइनो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? तो आपको नाम याद होना चाहिए, राइनो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, जुखाम राइनो वायरस से होता है। इसमें फेफड़े प्रभावित अंग होते हैं। प्रभावित अंग इसमें क्या होता है? फेफड़े होते हैं। और बुखार वगैरह होना, गले में खराश रहना, ये इसके लक्षण पाए जाते हैं। बुखार, गले में खराश होना, और अगर ये बिगड़ जाए तो निमोनिया का रूप भी धारण कर सकता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एड्स रोग में वायरस होता है। एड्स रोग AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
इसमें कौन सा वायरस होता है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस, HIV वायरस, मोरबेली वायरस या H5N1 वायरस? इसका सही आंसर होगा HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इससे क्या होता है कि ये जो रोग होता है इसमें इम्यून सिस्टम क्या होती है, डेफिशिएंसी मतलब कम आ जाती है। इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार से अन्य कई भी प्रकार के रोग अपने को हो जाते हैं। तो एड्स रोग से पीड़ित व्यक्ति को बहुत सारे बीमारियां पकड़ी हुई होती है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम कैसा कर देता है, HIV वायरस कमजोर कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन साइंस में। सबसे पहली कोशिका की खोज रॉबर्ट ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, हिप्पोक्रेट्स या मेलपेगी? इसका सेंस होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई। और जो खोज की गई थी वो मृत कोशिका थी। वो कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। और खोज कब की गई? 1665 के अंदर मृत कोशिका की खोज की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। सबसे पहली कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।